जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे भाइयों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। वचनों से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान और पवित्र नाम में आज का वचन शुरू करने जा रहा हूँ। आमीन और हालेलुया जी। प्राणानियम भजन संहिता 133 अध्याय और उसका एक वचन। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भली का मतलब होता है अच्छी, मनोहर का मतलब होता है मन हरने वाला। तो खुदा का वचन ये कह रहा है कि ये अच्छी और मन हरने वाली बात है कि भाई आपस में मिले रहे। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो आपका चाहे एक भाई है, चाहे आपके 4 भाई है, आप भाई लोग आपस में मिलकर रहो। खुदा का ये हुक्म है, खुदा का ये आज्ञा है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहे। ये अच्छी, भली, मनोहर, मन हरने वाली बात है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम वचन से आगे और जानेंगे भाइयों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 15 वचन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे किन लोगों को हत्यारों में गिना गया है? जो अपने भाई से बैर रखते हैं। तो ऐसे लोगों को खुदा का वचन हत्यारा बोल रहा है। तो खुदा का वचन ये कहता है कि ऐसे हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलता जो अपने भाई से बैर रखता है, बल्कि जो अपने भाई से बैर रखता है वह एक हत्यारा है। खुदा का वचन हमें ये कहता है। तो इसलिए जितने भी ये भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज के बाद अपने भाई से बिल्कुल भी दुश्मनी, बिल्कुल भी बैर बिल्कुल नहीं रखना, बल्कि इसके विपरीत अपने भाई को मना लो, उसके साथ प्यार से रहो। और उसने अगर आपके भाई ने आपके विरुद्ध कोई गलत काम किया है तो उसको माफ कर दो और उसको गले से लगा लो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। नया नियम 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं परंतु पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे खुदा का वचन ये कह रहा है कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है और वो अपने भाई को देखता है कि उसका भाई कंगाल हो गया है, या उसका भाई कर्जे में हो गया है, या उसके भाई को ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है, तो जिस भाई के पास बहुत पैसा है वो अपने ऐसे कंगाल भाई को देखकर उस पर तरस नहीं खा रहा, अपने बीमार भाई को देखकर उसके ऑपरेशन के लिए उसको पैसा नहीं दे रहा, अपने भाई को देखकर कि वो कर्जे में डूब गया है उसको कर्जे से मुक्त कराने के लिए अमीर भाई उसको पैसा देकर उसको कर्जे से मुक्त नहीं करा रहा। तो खुदा का वचन ये कहता है कि ऐसे पैसे वाले भाई के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं बना रह सकता। तो इसलिए खुदा का वचन ये कहता है कि अपने कंगाल भाई की मदद करो। अगर वो किसी दुविधा में है तो उसकी मदद करो। अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो अपने भाइयों को पैसा देकर उसकी मदद करो, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे पास पैसा है तो हमने अपने भाइयों को कंगाल देकर या अपने भाइयों को दुविधा में देकर उसकी मदद जरूर करनी है। आमीन और हालेलुया जी। तो अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे और जानेंगे भाइयों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम मरकुस 3 अध्याय और उसका 35 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा का ये वचन पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिल रही है कि
धरती में जो हमारे खून के जो हमारे भाई है या बहन है या माता है, वो हमारे भाई और बहन और माता तो है ही है, परंतु हमारे वो भी हमारे भाई, हमारे बहन और हमारी माता भी है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। तो हमारे भाई वो भी है, हमारी बहनें वो भी है और हमारी माता वो भी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं और जानते हैं कि भाइयों को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम मत्ती 5 अध्याय उसका 22 से लेके 24 वचन तक। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण करे और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? जैसा वचन मैं शुरू से फिर पढ़ने लगा हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अभी कचहरी क्या होती है? कचहरी का मतलब था अदालत। अदालत जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे तब परमेश्वर ऐसे लोगों को दंड के योग्य ठहराएंगे जिन्होंने अपने भाई पर क्रोध किया होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वचन आगे क्या कहता है? जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। तो महासभा क्या होती है? एक बहुत बड़ी सभा होती है जहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। तो परमेश्वर वहाँ पर ऐसे लोगों को महासभा में दंड के योग्य ठहराएगा जिन्होंने अपने भाइयों को निकम्मा कहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आगे वचन क्या कहता है? और जो कोई कहे अपने भाई को अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो वहाँ पे या इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि न्याय वाले दिन ऐसे लोगों को नरक की आग में डाला जाएगा, नरक की आग के दंड के योग्य ठहराया जाएगा ऐसे लोगों को जो अपने भाइयों को मूर्ख कहकर बुलाते थे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये खुदा का वचन ये कहता है। तो खुदा का वचन यही कहता है कि ना तो अपने भाइयों पर कभी क्रोध करो, ना ही अपने भाइयों को कभी निकम्मा कहो, ना ही अपने भाइयों को कभी मूर्ख कहो, बल्कि इसके विपरीत अगर आप परमेश्वर के घर में कुछ भेंट लेके जाते हैं, अगर आपको याद आता है कि मेरा भाई मेरे घर में बैठा है और मैं परमेश्वर के घर में आया हूँ, पर मेरे भाई के मन में मेरे लिए शिकायत है, तो खुदा का वचन कहता है कि अपनी भेंट मंदिर में ही छोड़कर अपने भाई के पास पहले चले जाओ और अपने भाई को जाके मेल मिलाप कर, अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट मंदिर में चढ़ाना। तो खुदा का वचन यही कहता है कि अपने रूठे हुए भाइयों को मना लो। अगर आपने कुछ गलती की है, अपनी गलती अपने भाइयों से अपनी गलती की अपने भाइयों से माफ़ी मांगो, जो भी आपने गलती की है। फिर खुदा ये कहते हैं फिर मंदिर में आके, फिर मेरे भवन में आके फिर कोई भेंट चढ़ाया करो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपको इन वचनों से खूब आशीष मिल रही है, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। नया नियम मत्ती 18 अध्याय और उसका 15 वचन। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा का वचन हमें ये समझा रहा है कि मान लो अगर हमारा भाई
हमारे लिए कोई अपराध करता है, अपराध मतलब मान लो हमारे भाई ने धोखे से हमारी सारी जायदाद हड़प कर ली, मान लो हमारे भाई ने मेरे पे झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल में कर दिया, मान लो हमारे भाई ने हम पर झूठे मुकदमे लगा दिए, झूठे आरोप में जेल कर दिया, तो ये होते हैं अपराध। तो इसलिए खुदा का वचन ये कहता है कि अगर तेरे भाई ने तेरा अपराध भी किया है तो अपने भाई के पास जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा कि भाई तुमने मेरा अपराध किया है, तुमने मेरे साथ नाजायज़ की है, ऐसा भाई मेरे साथ मत कर, खुदा का खौफ कर, परमेश्वर का खौफ कर। तो खुदा का वचन ये कहता है कि यदि तेरा भाई तेरी सुने तो तुमने अपने भाई को पा लिया। तो खुदा का वचन हमें साफ बोल रहा है कि अगर हमारा भाई हमारा अपराध भी करता है तो हमने क्या करना है, अपने भाई को अकेले में जाकर उससे बातचीत करके उसको समझाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसको माफ करना है और उसको समझाना भी है कि तू गलत कर रहा है। तो खुदा का वचन ये कहता है कि यदि तेरा भाई तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आखिर का एक और वचन पढ़ूंगा और मैं जानूंगा कि और मैं भी जानूंगा और आप भी जानोगे कि भाइयों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें ये आज्ञा मिली है, उससे मतलब परमेश्वर से, और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर खुदा का वचन हमें ये सिखा रहा है 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में कि यदि कोई एक इंसान कहता है कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ परंतु वही इंसान अपने भाई से दुश्मनी रखता है, अपने भाई से बैर रखता है, तो खुदा का वचन कहता है ऐसा इंसान झूठा है। खुदा का वचन आगे कहता है, आगे क्या कहता है, क्योंकि जो अपने सगे भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम कैसे रख सकता है। तो खुदा का वचन हमें साफ बोल रहा है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों अपने भाइयों से भी प्रेम रखो। अगर आप लोग अपने भाइयों से नफरत करते हो, अगर आप अपने भाइयों से बैर रखते हो, अगर आप अपने भाइयों से दुश्मनी निकालना चाहते हो तो खुदा का वचन कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकते। तो आगे खुदा का वचन क्या कहता है कि उससे हमें ये आज्ञा मिली है, परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि जो अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो खुदा का वचन हमें साफ बता रहा है कि अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार रखते हैं तो हमें अपने भाइयों से भी प्रेम रखना है। भले ही हमारे भाइयों ने हमें दगा दी हो, हमारे भाइयों ने हमें नाजायज बोला हो, हमारे भाइयों ने हमें नाजायज मारा कूटा हो, हमारे भाइयों ने हम पर नाजायज मुकदमे चलाए हो, हमारे भाइयों ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की हो, तब भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने भाइयों से प्रेम रखो, अपने भाइयों से नफरत नहीं करना है। ऐसे आप अगर बोलते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं तो आपको अपने भाइयों से भी प्रेम रखना है, भले ही वो चाहे आपका बुरा करे, चाहे आपको बुरा बोले, चाहे आपका विरोध करे नाजायज, चाहे आपको नाजायज आपके ऊपर मुकदमे लगाए। खुदा का वचन यही कहता है कि उसको प्यार करना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर
हमारे भाइयों को बदलेगा अगर वो हमारे भाई हमारे ऊपर नाजायज केस लगा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो खुदा का वचन ये हमें सिखा रहा है कि हमने अपने भाइयों से प्यार करना है। हमने सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्यार करना है और साथ ही साथ हमने अपने भाइयों से भी प्रेम रखना है। भाइयों से कोई बैर और दुश्मनी नहीं रखनी। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों से, परमेश्वर के वचनों से आज आपको भी खूब समझ मिली और मुझे भी खूब समझ मिली। परमेश्वर के वचनों से, खुदा के वचनों से आज आपको भी खूब आशीष मिली और मुझे भी खूब आशीष मिली। और आज हमने जान लिया है कि भाइयों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, वचनों से हमने जान लिया है। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।